नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विष दोष के बारे में। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए, क्या होता है विष दोष और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं कुंडली में और उसका क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, विष दोष क्या होता है? ऐसा कहा गया कि कुछ पुराने हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, उसकी वजह से हमें ऐसा ये दोष मिलता है जिससे हमारे जीवन में हमारे को खुशहाली नहीं मिल पाती। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विष दोष होता क्या और उसका क्या उपाय रहेगा, उसका क्या प्रभाव रहता है। दोस्तों, जिस भी कुंडली के अंदर आप देखें कि शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हों या शनि का संबंध चंद्रमा के साथ होगा तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में विष दोष लग जाता है। देखिए दोस्तों, शनि चंद्रमा एक साथ हो गए, संबंध बना, विष दोष बन गया। इसके अलावा दोस्तों, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। यानी अगर शनि का संबंध चंद्रमा के साथ तीसरी दृष्टि से हो जाए तो विष दोष बन जाता है, 7वीं दृष्टि से बन जाए तो भी विष दोष बन जाता है और 10वीं दृष्टि से बन जाए तो भी विष दोष बन जाता है। यह किसी भी भाव से बन सकता है, ऐसा नहीं। ये सिर्फ फॉर एन एग्जांपल मैंने लगन में लिख दिया। शनि चंद्रमा आपके किसी भाव में भी बैठा हो तो भी विष दोष बनेगा और किसी भी भाव में बैठ करके शनि तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से अगर चंद्रमा को देखेगा तो विष दोष कुंडली में लग जाता है। ऐसा कुछ ग्रंथों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि शायद हमारी 3 पीढ़ियों में से किसी ने 2 विवाह किए होते हैं और उसमें से एक वाइफ को बहुत प्रताड़ित किया होता है। शायद यह भी एक बड़ा कारण बन जाता है जिसके कारण हमारी कुंडली में अगली पीढ़ी में यह विष दोष लग करके आता है। दोस्तों, इसका प्रभाव क्या होता है यह बताता हूं। सबसे बड़ी बात, आपका जो है ना मन का प्रसन्न ना रहना, कहीं ना कहीं हमेशा दुखी, मन पीड़ित रहना, धन का अभाव रहना। इसके अलावा बाई चांस आपने अपने घर में कोई भी सुख का कार्य कर लिया, इन द सेंस जैसे कोई शादी विवाह हो गया या कोई आपने छोटी मोटी बर्थडे पार्टी कर दी, कुछ भी ऐसा खुशी का कार्य किया जिसमें आप थोड़ा बहुत हंस खेल लिए, तो कहते हैं विद इन 72 आवर्स उनकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आते हैं। तकलीफ मतलब बनती ही बनती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में थोड़ा सा भी पल खुशी के मिले तो उसके तुरंत 72 आवर्स के अंदर अंदर मूड खराब होना या सेम उसी दिन, यानी अच्छी वाले जैसे कोई विवाह या फंक्शन या कुछ पार्टी हो रही है और अचानक ही जो है वो पार्टी झगड़े में तब्दील हो जाती है। तो ये कारण, सबसे बड़ा कारण विष दोष का ही होता है। तो दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा की चीज बोली है कि ज्योतिष कभी डराने के लिए नहीं बनाया गया है। ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है। भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं। यानी एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट येस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। तो कुछ नहीं, सिंपल छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता हूं। सबसे बढ़िया क्या है कि जिनको भी लगे उनका विष दोष है, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा वो चंद्रमा की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करें। यानी नहाने के पानी में कच्चा दूध प्लस गंगा जल मिलाएं, नहाने का साबुन या टेल्कम पाउडर, परफ्यूम, डिओ जो भी आप यूज करें, सैंडलवुड फ्रेग्रेंस यानी चंदन की खुशबू वाला आप इस्तेमाल करें। हो सके तो चंदन की माला आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको भी ऐसा लग रहा है और भी ज्यादा दिक्कत है तो वो अपनी कुंडली, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति से हमें पता चल जाता है स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन में से कि शनि हमारे नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं या चंद्रमा हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। इन दोनों में से जो भी प्लैनेट आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो तो उसके आप डोनेशंस किसी गरीब जरूरतमंद को कर सकते हैं। यानी चंद्रमा के लिए आप चावल या दूध का दान कर सकते हैं एवरी मंडे, और शनिवार को जो है आप काली उड़द या सरसों का तेल या देसी साबुन ब्राउन कलर का जो हम कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं वो किसी गरीब जरूरतमंद को दान कर सकते हैं या किसी गरीब बच्चे को कोई बढ़िया खाने की चीज खिला सकते हैं एवरी सैटरडे। उससे कहीं ना कहीं बेटरमेंट होती चली जाएगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।